हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जाम्पर। हमें एग्जाम्पर क्रम से क्रांति। मैं अनुजीवा फिर से आप सभी के साथ आपके अपने परिवार एग्जाम्पर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम हैं एग्जाम्पर कलम से क्रांति। साथियों, आज इस वाले चैनल मतलब एग्जाम्पर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट पर आज हम सीखेंगे कि नो सूनर और देन का कॉन्सेप्ट। नो सूनर और देन का आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। साथियों, ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, दिल ना कुछ हो जाए तो मुझे बताना। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आता है आपके एग्जाम में। जितने भी एग्जाम है, एसएससी, बैंक, सभी एग्जाम में आपका ये कॉन्सेप्ट आता है, नो सूनर और देन। कौन सा आता है आपका? नो सूनर और देन। साथियों, इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है, इसके बारे में हर एक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। देखिए, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप आज के बाद कभी ये नहीं बोलेंगे कि नो सूनर देन आखिर है क्या। देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, नो सूनर देन के बारे में, तो इसका जो मतलब होता है, फील कराऊंगा आपको आज। इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? जैसे ही या ही था, ये इसके क्या होते हैं? मतलब होते हैं। जैसे अगर आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि मैं जैसे ही मैं कमरे में घुसा, लाइट चली गई। देखिए, ये जो सेंटेंस है, अगर आपसे कोई बोलता है कि इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर दीजिए, तो आगे जो जैसे ही लगा हुआ है, ये आपको इस बात पर मजबूर कर देगा कि आपको नो सूनर का यूज करना ही है। तो एक बात हमारे सामने यहां पर यह आती है कि जो नो सूनर है वो दो सेंस लेता है। एक तो क्या? जैसे ही और ही था। मतलब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि मैं कमरे में घुसा ही था कि लाइट चली गई। अब इस सेंटेंस को आपको जब चेंज करना होता है तो आप किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं नो सूनर के साथ, और देन का किस तरीके से यूज करते हैं, इस बात को हम जानेंगे। तो अब मैं सेंटेंस को आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, नो सूनर मतलब आपने अभी तक ये पढ़ा होगा नो सूनर से देन आता है, लेकिन आज आप इसकी आत्मा को जानेंगे कि आखिर नो सूनर का मतलब क्या होता है। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द रूम। उसके बाद देन, अब आपको जब कनेक्ट करना है दूसरा सेंटेंस, आप इसका यूज करेंगे देन का। देन द लाइट वेंट ऑफ। आपने यहां पर दो पॉइंट जरा ध्यान से पकड़े होंगे। वो दो पॉइंट कौन से हैं आपको मैं बताता हूं। देखिए, पहला पॉइंट आपने पकड़ा होगा कि नो सूनर के साथ जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है वो कौन सा सेंटेंस है? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि नो सूनर हमने यूज किया है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और आपका जो दूसरा सेंटेंस है जो कि देन के साथ बना हुआ है, वो उसमें यहां पर बच्चों क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि V2 का यूज हमने यहां पर किया है। नो सूनर का यूज साथियों, एक सेकंड जरा फोन को साइलेंट कर देता हूं। साथियों नो सूनर जो है ना आपका, मैं आपको क्या बता रहा था कि नो सूनर के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, तो आपकी जो सेकंड साइड होती है वो किससे बनती है? आपकी पास्ट इंडेफिनिट से। लेकिन ये बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बारे में जो और बातें हैं वो आपको मैं जल्दी से स्लाइड्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, मैंने आपको यहां पर ये पूरी स्लाइड बना रखी है, इसको हम एक करके समझेंगे। देखो, पहली स्लाइड आप सभी के सामने क्या है? ये है पहली स्लाइड आपके सामने। जैसे कि जैसे ही मैं कमरे में घुसा, लाइट चली गई। बताया था ना, मैं कमरे में घुसा ही था कि लाइट चली गई। तो नो सूनर हैड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नो सूनर के साथ हमने इसका यूज किया है हैड। देखिए, नो सूनर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। बच्चों, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये इन्वर्जन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे एडवर्ब है जिनके बाद आप सीधा ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका देन, और देन के बाद आप सेंटेंस को बनाते हैं V2 फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। पहली कैटेगरी नो सूनर के साथ देन के कॉन्सेप्ट का पहला कैटेगरी क्या हो गया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर हुई बात? अच्छा,
इसकी दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे इसका हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जानेंगे और सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट जो हमारा ये है, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। वो क्या होता है आपको उसको समझेंगे कि जब आप नो सूनर का यूज किसके साथ करते हैं, डिड के साथ करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, सेंस भी बिल्कुल वही होगा, बस क्या होगा अंतर कि आपका सेंटेंस, मतलब आप एक सेंटेंस को तीन तरह से बनाएंगे। नो सूनर के साथ हैड का यूज, नो सूनर के साथ आप किसका यूज करेंगे, डिड का, और तीसरा होगा एज। वहां पर आपको एज वाला ही बताऊंगा, एज सून एज से भी। ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं इस क्वेश्चन का। देखिए तो आपका क्या यूज करते हैं बच्चा, नो सूनर के साथ किसका यूज करते हैं, डिड का। डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो आपके यहां पर ये वर्ब कौन सी आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। आपका जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर वो क्या करता है कि आपको या तो टेंस में गड़बड़ी कर देगा, या दूसरा तरीका क्या करेगा आपको, वो क्या करेगा, देन की जगह पर किसका यूज करेगा, वो आपका व्हेन का यूज कर लेगा, जो कि क्या होता है, गलत होता है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको जरा करते हैं। जैसे ही मैं कमरे में घुसा था, या मैं कमरे में घुसा ही था कि लाइट चली गई। नो सूनर डिड आई एंटर द रूम देन द लाइट वेंट ऑफ। इस सेंटेंस को आप कैसे भी बना सकते थे, हैड के साथ। नो सूनर हैड आई एंटर्ड, उसके बाद सारा क्या है आपका बिल्कुल सेम है। बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात, चलिए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट यहां पर क्या है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, एज सून एज से। देखिए साथियों, आप जो है नो सूनर का साथ साथ आप एज सून एज से भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चा, नो सूनर, आप नो सूनर की जगह पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज सून एज का। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये नो की जगह पर आप क्या कर लीजिए, एज कर लीजिए। एज सून एज आई एंटर्ड द रूम देन द लाइट वेंट ऑफ, देन द लाइट वेंट ऑफ। यानी कि तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ कि हम नो सून की जगह पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज सून एज का। किसका यूज कर सकते हैं, एज सून एज का भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। किसके प्लेस पर, नो सूनर के प्लेस पर। और वहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, एज सूनर आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आपकी जो सेकंड साइड है देन के बाद वाला जो पार्ट है उसमें आप क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का। एक बहुत प्यारा सा चटपटा सा एग्जांपल आपको दूंगा जिसको देखकर आपको हंसी आ जाएगी लेकिन मजा भी आ जाएगा। देखिए समझते हैं जरा उसको। वो एग्जाम्पल क्या है ना भैया, जो हमारा चिंटू है वो रात को फोन पर बात करता है। ठीक है, क्या करता है, फोन पर बात करता है, और उसी दौरान क्या हो जाते हैं, पापा आ जाते हैं। लेकिन वो बहुत तेज था भैया, बच गया, 10 बजे उसको बात करनी होती है, एकदम से बच गया। वो क्या करता है, अभी आपको समझाता हूं कि नो सूनर had I talked to my wife, है ना। अब मैं शादीशुदा आदमी हूं तो मैं यहां पर वाइफ भी लिखूंगा, तुम कुछ और भी लिख सकते हो। नो सूनर हैड आई टॉक टू माई वाइफ देन माई फादर केम। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपनी पत्नी से बात करी, फोन पर, नो सूनर हैड आई टॉक टू माई वाइफ, है ना, देन माई फादर केम, वैसे ही मेरे पिताजी आ गए। या मैंने फोन पर अपनी पत्नी से बात की ही थी कि पिताजी वहां पर आ गए, है ना। बात सबको समझ में आ गई। तो हम यहां पर इसका यूज कर रहे हैं, नो सूनर के साथ हैड का आप यहां पर यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा दिया। जो दो तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूं और अपनी क्लास को यहां पर हम एंड करेंगे। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन किस तरीके से आपके बनते हैं मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हाँ जी, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर ये रहा, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आंसर कीजिए कि इसमें कहां पर गलती है। देखिए सब पढ़ते हैं इसको। नो सूनर डिड ही फाइंड आउट, देखो नो सूनर ने किसका यूज किया है, डिड का, यानी कि इसने दूसरा वाला टाइप कौन सा लगाया, दूसरा वाला। नो सूनर किसका यूज करता है, एक तो हैड का, दूसरा डिड का, और तीसरा क्या होता है नो सूनर की जगह पर एज सून एज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये भी सही है। आउट एनी सॉल्यूशन द प्रॉब्लम व्हेन, देखो मैंने आपसे क्या बोला था, नो सूनर किसका पेयर होता है, हमेशा देन का होता है। यहां पर आप क्या लगाएंगे, फिर व्हेन की जगह पर देन करेंगे, आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अच्छा, अब इसका एक और तरीके से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जरा उसको भी देख लेते हैं किस तरीके से आता है, जरा उसको देखेंगे ध्यान से। देखिए कह रहा है नो सूनर हैड, ये भी सही है। द ट्रेन अराइव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देन। अब देखो उसने बहुत ही बारी गलती आपको यहां पर दे दी। उसने आपसे यहां पर क्या करा, उसने आपसे क्या कर दिया कि देन दे दिया। क्या दे दिया बच्चा, देन दे दिया, जबकि कौन सा होता है आपका, देन का यूज होता है, ना कि आपका देन का। ये THEN नहीं होता, क्या होता है आपका THAN होता है। क्लियर हो रही है बात।
इतनी बात सबको समझ में आई। तो साथियों आज हमने जाना आपका नो सूनर देन का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर सब बच्चों को नो सूनर देन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है अच्छे से, तो आज कमेंट बॉक्स जरूर भर देंगे कि सर मजा आ गया, और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी है या कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से कमेंट करके फीडबैक अपना जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। आगे की भी आपके लिए ऐसे प्रयास करता रहूंगा। आप सभी क्लास को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।